हेलो दोस्तों, इस प्यार को क्या नाम दो स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा। जो वरद होते हैं वो अपने घर पहुंच जाते हैं, जहां पर सोजल जो होती है वो उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेती है। क्योंकि मानसी जो होती है वो कॉल करती हैं, कहती हैं कि हाय हेलो कुछ नहीं करती हैं, वो डायरेक्ट यही पूछती हैं कि वरद तुम्हारी जेब में जो है गलती से मेरा फ़ोन चला गया है। उधर आप देखेंगे श्लोक जो होते हैं वो एकदम से चौंक जाते हैं अंजलि को और श्लोक को ऑफिस में देख के। निरंजन जो होते हैं वो कहते हैं कि अच्छा तो अब तुम्हारी इतनी हिम्मत बढ़ गई है, तुम लोग ऑफिस में आओगे। सभी लोग जो होते हैं, जितना भी वहाँ के स्टाफ होता है, वो मैम को देखकर आस्था को और अंजलि को गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून सब यही कर रहे होते हैं। बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट जो है वो अंजलि को वहाँ पर दी जाती है। लेकिन निरंजन से ये सब बर्दाश्त नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने तो सिर्फ और सिर्फ अंजलि को अपने पैर की ज्योति ही मान के रखा है। उनको बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है कि उनकी अंजलि जो है वो ऑफिस में आई हैं और वो वहाँ पर उनसे मतलब बिना बताए और बिना सोचे समझे वहाँ पर ऑफिस देखने के लिए आ गई। उधर आप देखेंगे आस्था जो होती हैं वो कहती हैं कि यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि मतलब हमारे ऑफिस आने से। अंजलि जो होती है वो बार बार आस्था से मना करती हैं, कहती हैं कि आस्था तू मुझे यहाँ लेके तो आ गई है, लेकिन मुझे यही डर है कि कहीं साहिब को बुरा ना लग जाए। लेकिन साहिब को तो जो बुरा लगना होता है वो तो लग चुका है। निरंजन जो होते हैं वो बुलाते हैं आस्था को और अंजलि को, कहते हैं कि आओ बेटा आप ऑफिस में आइए, मुझे बहुत अच्छा लगा। सभी स्टाफ जो होते हैं वो देख रहे होते हैं, कहते हैं कि अरे मैम आपके ऑफिस में आई हैं, चाय नाश्ते का जो है वो इंतज़ाम करो। अंजलि जो होती है वो निरंजन के साथ उनके ऑफिस में चली जाती हैं। वो कहते हैं कि आपको भी तो हमारा ऑफिस देखना चाहिए ना, आखिर हम कहाँ काम करते हैं। मैंने तो आपसे कितनी बारी कहा है कि मेरे साथ ऑफिस चलो, मेरे साथ ऑफिस चलो, लेकिन तुम ही नहीं मानती हो। आस्था जो होती है वो तो चाल समझ जाती है निरंजन की, कहीं ऐसा ना हो कि ये बाबा जो है आई को दुख पहुंचाने की कोशिश करे। वो अपने केबिन में उन्हें ले जाते हैं और आस्था से कहते हैं कि बेटा आप ऐसा करो, अपने तो है काम देख लो, क्योंकि तुम्हारे हस्ताक्षर वगैरह और तुम्हारी जो बहुत सारी फाइल हैं वो सब पेंडिंग में पड़ी हैं, क्योंकि तुम बहुत दिनों से ऑफिस नहीं आई हो। सबको ये जताते हैं कि इन सब के बीच में जो है नॉर्मल बातचीत है। आस्था जो होती है वो अपने ऑफिस में चली जाती है, यानी अपने केबिन में। उधर वरद जो होते हैं वो मानसी के पास चले जाते हैं, जहाँ पर मानसी जो होती है थोड़ी सी इरिटेट होकर बैठी हुई होती है। उसे लगता है कि शायद वरद कहीं उसके हाथ से ना निकल जाए, वो उससे शादी करना चाहती है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। श्लोक के ऑफिस में यानी श्लोक के केबिन में जैसे ही आस्था जाती है, वहाँ पर जाकर दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। आस्था श्लोक की तरफ देखती हैं और श्लोक आस्था की तरफ देखते हैं। दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और दोनों ही एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। लेकिन श्लोक अपने मन ही मन में यही सब जो बातें हैं उनके रिपीट हो रही होती हैं। कहते हैं कि आस्था जब तुम मुझसे इतना प्यार करती हो तो यार तुम मुझसे इतना दूर क्यों रहती हो। और फिर मुझे नहीं पता था कि प्यार करना इतना कठिन होता है, क्योंकि तुम्हारे बिना भी रहना एक बहुत बड़ा टास्क है मेरी ज़िंदगी में, क्योंकि मैंने तुमसे प्यार ही इतना किया है। आस्था भी अपने मन मन में यही सोच रही होती हैं। कहती हैं कि काश लोग तुम एक बारी मुझ पर विश्वास तो करके बैठते, एक बारी विश्वास करके तो देखते। ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारी आस्था हमेशा ही गलत निकले या तुम्हारे बाबा हमेशा सही ही निकले। दोनों एक दूसरे के मन से ही बात कर रहे होते हैं। आस्था श्लोक के पास आती हैं कि तभी श्लोक जो होते हैं वो कहते हैं कि हाँ अब क्या हुआ, क्यों मेरे सिर पे चढ़ के आ रही हो, अपना काम करो ना, क्योंकि तुम्हारे पास भी तो बहुत सारे काम है। और वैसे भी आजकल तुम अपने कामों में ज़्यादा ध्यान रखती हो, तुम्हें सिर्फ इधर उधर की बातों में ही ध्यान रहता है। तुम्हारे पति के साथ तुम्हारे साथ क्या कुछ हो रहा है ये तुम्हें किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है। उधर निरंजन जो होते हैं वो अंजलि को अपने केबिन में लेके चले जाते हैं, जहाँ पर वो बिल्कुल भी सेफ नहीं होती है, क्योंकि वो उनके साथ ऐसा ड्रामा करते हैं। बार बार उनसे यही कह रहे होते हैं कि अच्छा तो अब तुम ऑफिस भी आने लगी, तुमने अपने जो है कदम घर से बाहर भी निकाल लिए, तुमने एक बार नहीं सोचा कि ये सब निरंजन को ये सब पता चलेगा तो उन्हें कितना गुस्सा आएगा। लगता है कि तुम अब ज़्यादा ही पंख तुम्हारे जो है फड़फड़ाने लगे हैं, अब तो तुमने घर से कदम बाहर निकाल ही लिया है तो फिर करो ऑफिस के काम। तभी वहाँ पर वेटर जो होते हैं वो आ जाते हैं, वो जूस के लिए ऑर्डर करते हैं। कहते हैं कि जाओ मैडम आई है तुम्हारी, यहाँ पर जूस लेके आओ। उधर आस्था का मन जो होता है बड़ा विचलित हो रहा होता है, उसे यही लगता है कि कहीं बाबा पता नहीं आई को कुछ बुरा भला ना बोल दें। वैसे पूरा स्टाफ वहाँ पर होगा, आसपास सभी लोग होते हैं, मुझे नहीं लगेगा कि शायद बाबा कुछ गलत बोलेंगे। उधर श्लोक के पास जो उनकी ताई होती है वो फ़ोन करती है, कहती है कि क्या हुआ भाई, तुम तो मेरी शादी करने के बाद मुझे बिल्कुल ही भूल गए। वो कहती है कि कैसी बात कर रही है ताई, मैं भूला नहीं हूँ, मैं थोड़ा काम में ज़्यादा बिजी हूँ और कल ही तो हम लोग तुझसे मिल के आए हैं। तभी वो कहती है कि चलना वैनी से बात करा। वो कहती है कि वैनी के पास भी फ़ोन है, उसके पास उनके फ़ोन पे ही फ़ोन कर लो। लेकिन वैनी जो होती है वो जिद पकड़ के बैठ जाती हैं। आस्था फिर श्लोक के फ़ोन से ही बात करती हैं। उधर अंजलि ये सोचती है कि शायद कोई आए बाहर से और मेरी जान बचाए, क्योंकि मैं निरंजन के चंगुल में फंस गई हूँ। वो इतनी बुरी तरीके से उनके साथ ट्रीट करते हैं। कहते हैं कि बहुत शौक था ना तुम्हें ऑफिस में आने का, अब देखना तुम्हारी कैसी भरी पंचायत में मैं भी बेइज्जती करता हूँ, क्योंकि मैं बताता हूँ तुम्हें कि मीटिंग कैसे अटेंड होती है और कैसे पैसा कमाया जाता है, क्योंकि घर के काम तो तुमसे नहीं होंगे। अब तुम्हें जो है मतलब बहुत बड़ा इंसान बनना है ना, तुम्हें ऑफिस आके मर्दों वाले काम करने हैं, ऐसा करके कुछ ताना मार रहे होते हैं। उधर आस्था जो होती हैं वो अपने लिए और श्लोक के लिए नींबू पानी मंगाती हैं, जो कि श्लोक जो होते हैं बहुत अच्छे से पी लेते हैं। उन्हें पता होता है कि शायद उन्हें नींबू पानी की नीड है। फिर वो अपने मन में ही सोचते हैं कि जो चीज़ मुझे चाहिए होती है वो हमेशा आस्था को पहले से ही पता चल जाती है, फिर ये क्यों नहीं पता चला कि उसके और मेरे अलग रहने से भी मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। आस्था जो होती हैं वो
श्लोक के फ़ोन से ही आई से बात कर रही होती हैं। फिर उसके बाद दोनों जूस पी लेते हैं। आस्था जो होती हैं वो किसी काम से बाहर जाती हैं, कहती है कि एक बार मैं ऐसा करती हूँ, बाहर जाके देख लेती हूँ कि कहीं आई जो है अपने आप को अनकंफर्टेबल फील तो नहीं कर रही हैं। जैसे ही आस्था वहाँ से निकल के जाती है कि एपिसोड की एंडिंग तो ऐसी हो जाती है। फ्रेंड्स, आने वाले एपिसोड्स में आपको दिखाया जाएगा सेम ऐसे ही करते हैं जैसे आस्था सोच रही होती है। निरंजन जो होते हैं वो मीटिंग में लेके चले जाते हैं। अंजलि को कहते हैं कि अब देखना तुम्हारी कितनी बेइज्जती यहाँ पर होगी, जब तुम्हें एहसास होगा कि घर में रहना अच्छा होता है औरतों के लिए। वीडियो अच्छी लगा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।